जिंदाबाद जिंदाबाद। आईपी गुप्ता पान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आईपी गुप्ता पान जिंदाबाद आईपी गुप्ता पान जिंदाबाद श्याम बिहारी मित्रा जिंदाबाद श्याम बिहारी मित्रा जिंदाबाद राम लखन कोरी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश कुमार वर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रीति कमल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की इस पावन भूमि पर महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित आप सब ग्रामवासी, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों भगवान गौतम बुद्धा, कबीर साहब, वीरांगना झलकारी बाई, संत रविदास आदि के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बच्चों शांत रहो। आप लोगों की बात हो रही है, आपके भविष्य की बात हो रही है। हमारे तमाम साथियों ने अपनी अपनी बात कही, सामाजिक न्याय की बात कही, आर्थिक उत्थान की बात कही, और सदन के अंदर क्या होता है, पंचायतों में क्या होता है और हमें पहुंचना क्यों जरूरी है, ये तमाम सारी बातें कही। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर थोड़ा मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। भारत में कांग्रेस सरकार रही बहुत लंबे समय तक। संविधान में जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आर्थिक आजादी का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, तो कांग्रेस ने पूर्णतः हमारे साथ धोखेबाजी करी और हमें इन चीजों में से कोई समय से नहीं दिया। इसके बाद मानवर कांशीराम जी आते हैं, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए वाम सेप का गठन करते हैं, DS4 का गठन करते हैं और फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं। हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया कि नहीं दिया? सबने वोट दिया। चाहे धोबी हो, चाहे खटीक हो, कोरी हो, चमार हो, बसोर हो, बहुत काफी यादव हैं, गड़रिया हैं, कुम्हार हैं, तमाम सारी जातियों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर के सत्ता में पहुंचाने का काम किया। इन्होंने बहुजन का नारा तो दिया। मैं खुल के कह देना चाहता हूं, अगर यहाँ पर कोई हमारे चमार साथी बैठे हों, चमार भाई बैठे हों, मैं उनके सामने एक बात कह देना चाहता हूं, क्या बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो क्या उन्होंने सामाजिक न्याय का काम किया? क्या उस पार्टी ने सामाजिक न्याय का काम किया? विधायक बनाए तो उन्होंने अपने बनाए, मंत्री बनाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, सांसद बनाए, और पार्टी में जो संगठन के बड़े पदाधिकारी बनाए वो सब के सब बहन जी के अपने लोग थे। क्या कोरी को मौका दिया? क्या धोबी को मौका दिया? खटीक को मौका दिया? वाल्मीकि को मौका दिया? नहीं दिया। तो हम यहाँ पर भी धोखा खाए। कांग्रेस ने तो वो देश चलाने में रही, अब जब प्रदेश चलाने की बात आई तो हमें सामाजिक न्याय के आधार पे बहन जी से बड़ी उम्मीदें थी। हमारे लोग कूटे पिटे, बहन जी की सरकार में कोरियों के ऊपर तमाम अन्याय अत्याचार हुए। बड़े लोगों ने जो दबंग जातियां समझते हैं अपने आप को सामाजिक न्याय के हिसाब से, जो बड़ी जातियां समझती हैं, उन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया, झगड़ा फसाद किया, बहन बेटी की, और जब हमारे लोग थानों में पहुंचे तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये बहुजन समाज पार्टी के समय, जो बहन जी के समय की बात है। और जो चमार भाई थे, अगर उनके साथ किसी ने ये भी कह दिया कहाँ जा रहा है, वो फर्जी लिए एप्लीकेशन चला गया, इसने मुझको जूते मारे और चमरा फमरा कहा और उनका मुकदमा लिख लिया।
हमारे लोग सर फटाए घूमते रहे, हाथ तोड़ाए घूमते रहे, बहन बेटी की इज्जत, तो क्या हमारे साथ न्याय हुआ उस समय? नहीं। तो कहते इस राजनीति में ये निश्चित है, ये स्थिरता इस बात की कि जिसकी पार्टी होती है उसकी ताकत होती है, और जिसकी ताकत होती है वो सत्ता में पहुंचता है, और जो सत्ता में पहुंचता है तो उसके साथ अन्याय नहीं। हमारा कोई है ही तभी तो हमारे साथ अन्याय होता। अब हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप लोग तो जानने वाले हैं क्या क्या होता है, कितना अन्याय अत्याचार होता है। वहां भी नहीं पुलिस सुनती, क्योंकि सत्ता में वो लोग होते हैं, तब भी सुनाई नहीं होती। हम लोग कुटते हैं, पिटते हैं। दूसरी चीज, नौकरियों में भी देखिए उन्होंने क्या धोखेबाजी करी। जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, हमारे लोगों के जो गरीब लोग प्राइमरी स्कूलों से पढ़ लिख करके किसी तरीके से नौकरियों में पहुंचे, जब उनका प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, तो उसमें एक कानून है संविधान में तो उनको अलग से रिजर्वेशन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को ही खत्म कर दिया। तो कर्मचारियों को हमारा बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ समाज में हमारे साथ बड़ा अन्याय अत्याचार होता है, तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कांग्रेस ने भी किया, बसपा ने भी किया, सपा ने भी किया। अब हम भाजपा की बात आते हैं। हमारे लोग इन सबको वोट देते 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 आखिर में क्या निर्णय लिया हमारे समाज के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने क्या निर्णय लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और देश में दोनों जगह बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने झूठे और मक्कार हैं, ये झूठों की सरकार है। अगर बीजेपी का पूरा हम कह दें, बी से बड़का और जे से झूठा और पी से पार्टी, ये बड़का झूठा पार्टी है। और सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। आप लोग नॉन बायोलॉजिकल बात नहीं समझ सकते, यानी मैं अपने माँ बाप से पैदा ही नहीं हुआ। कितना झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, कहता मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं अपने माँ बाप से पैदा ही नहीं होती। ये कहाँ से तपस पड़े भाई?